नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके महत्व को शायद ही कभी समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं झाड़ू की। दोस्तों, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि टूटी हुई झाड़ू का क्या किया जाए। इसे घर में रखना शुभ है या अशुभ? तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि झाड़ू को हमारे शास्त्रों में माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जिस घर में झाड़ू का आदर किया जाता है, वहाँ दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती। लेकिन जिस घर में झाड़ू का अपमान होता है, वहाँ से लक्ष्मी जी धीरे धीरे रूठ जाती हैं। अब बात आती है कि झाड़ू कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, झाड़ू 3 तरह की होती है। एक होती है प्लास्टिक की झाड़ू, दूसरी होती है सीकों वाली झाड़ू और तीसरी होती है फूल वाली झाड़ू। ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि इन तीनों झाड़ुओं का अपना अपना महत्व और असर होता है। अब सवाल उठता है कि घर में झाड़ू लगाने का काम आखिर किसे करना चाहिए? क्या ये काम घर की बहू को करना चाहिए या इसे कामवाली को सौंपना चाहिए? इसको लेकर भी कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। दोस्तों, याद रखिए, झाड़ू केवल सफाई का साधन नहीं है, बल्कि यह घर की लक्ष्मी से जुड़ी हुई चीज है। इसीलिए जब भी झाड़ू का इस्तेमाल करें तो उसे आदर और सम्मान के साथ प्रयोग करें। टूटी हुई झाड़ू को घर में कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती है। जब झाड़ू टूट जाए तो उसे सम्मानपूर्वक घर से बाहर कर देना चाहिए, लेकिन इस दौरान कुछ नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना इसका उल्टा असर भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि झाड़ू घर में किस रूप में रखनी चाहिए और टूटी हुई झाड़ू के साथ क्या करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके अपने विचार ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए ऐसी ही रोचक और उपयोगी जानकारियों के लिए। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ की जो हर घर में होती है, लेकिन उसका महत्व शायद ही कोई जानता हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झाड़ू की। क्या आप जानते हैं कि यही झाड़ू किसी इंसान को करोड़पति भी बना सकती है, और अगर इससे जुड़ी गलतियां हो जाएं, तो वही इंसान कंगाल भी हो सकता है। हमारे शास्त्रों में झाड़ू को लेकर कई शगुन और अपशगुन बताए गए हैं। अगर झाड़ू को सही ढंग से रखा जाए और सही समय पर उसका इस्तेमाल किया जाए तो यह इंसान को सफलता, सुख, समृद्धि और महत्व दिलाती है। लेकिन अगर झाड़ू को गलत ढंग से रखा जाए या टूटी फूटी झाड़ू का उपयोग किया जाए तो इसे माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी से जोड़ा जाता है। और अलक्ष्मी का घर में प्रवेश मतलब दरिद्रता, दुर्भाग्य और लगातार परेशानियां। अगर आपके जीवन में बार बार समस्याएं आती हैं, खर्च ज़्यादा है और आमदनी कम है, घर में बरकत नहीं हो रही और धन का नाश हो रहा है, तो इसका कारण झाड़ू से जुड़ी गलतियां भी हो सकती हैं। झाड़ू एक ऐसी वस्तु है जो घर में सकारात्मक ऊर्जा भी ला सकती है और नकारात्मक ऊर्जा का कारण भी बन सकती है। भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे तो सबसे पहले याद रखिए, झाड़ू का प्रयोग सुबह करना सबसे उत्तम माना गया है। अगर सुबह समय न मिले तो शाम को जरूर झाड़ू लगाएं। लेकिन ध्यान रहे, सूर्यास्त के बाद इकट्ठा किया हुआ कचरा कभी बाहर न फेंकें। अब बात करते हैं झाड़ू खरीदने और बदलने के नियमों की। नई झाड़ू घर में लाने का सबसे शुभ दिन है शनिवार। आप किसी भी दिन झाड़ू खरीद सकते हैं, लेकिन उसका पहला उपयोग शनिवार से करना सबसे शुभ माना गया है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं: सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इनमें सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सौम्यवार कहलाते हैं। इन दिनों झाड़ू खरीदना अशुभ होता है, ये धन हानि और दरिद्रता का कारण बनता है। जबकि रविवार, मंगलवार और शनिवार को क्रूरवार कहा जाता है और इन दिनों झाड़ू खरीदना और घर लाना अत्यंत शुभ और लाभकारी माना गया है। अगर दीपावली या किसी बड़े पर्व पर झाड़ू खरीदी जाए तो यह और भी अधिक शुभ फल देती है और घर में धन, संपदा और सौभाग्य का आगमन होता है।
अब सवाल आता है कि झाड़ू घर में रखें कहाँ? तो ध्यान रखिए, झाड़ू को कभी भी ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट दिशा में न रखें। यही दिशा पूजा स्थल और देव स्थान की होती है। अगर वहां झाड़ू रखी तो दुर्भाग्य प्रवेश करता है और देवताओं का आशीर्वाद रुक जाता है। झाड़ू रखने का सबसे शुभ स्थान है घर का दक्षिण पश्चिम कोण यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर। इसे नेतृत्व कोण कहा जाता है। यहाँ झाड़ू रखने से माना जाता है कि घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और घर का मालिक दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है। अब बात करते हैं झाड़ू और पोछा लगाने के सही समय की। वेद पुराणों के अनुसार रात में झाड़ू लगाना दरिद्रता को बुलाता है। लेकिन अगर मजबूरी में कभी रात को झाड़ू लगाना पड़े तो उस समय कचरा बाहर बिल्कुल न फेंकें। झाड़ू को कभी भी पांव से स्पर्श न करें। अगर गलती से पांव लग जाए तो तुरंत हाथ लगाकर क्षमा मांगें और पैर धो लें। माना जाता है कि झाड़ू को पैर लगने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और अलक्ष्मी का घर में प्रवेश होता है। शाम को सूर्यास्त से पहले झाड़ू की मिट्टी घर से बाहर फेंकना भी बहुत बड़ा अपशगुन है। इससे माता लक्ष्मी घर से सदा के लिए बाहर चली जाती हैं। झाड़ू को हमेशा छुपाकर रखें। इसे खुले में या पलंग के नीचे रखना दुर्भाग्य और अनाज की कमी का कारण बनता है। भक्तों, झाड़ू से जुड़े कुछ रोचक संकेत भी हैं। अगर अचानक कोई बच्चा झाड़ू लगाने लगे तो इसे शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपके घर में मेहमान आने वाले हैं। सुबह सूर्योदय से पहले पोछा लगाने से लक्ष्मी जी का घर में स्थायी निवास होता है। लेकिन याद रखें, गुरुवार को पोछा नहीं लगाना चाहिए। पोछा लगाते समय अगर पानी में थोड़ा सा नमक डाल दिया जाए तो घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और घर में सुख शांति और सकारात्मकता का वास होता है। एक और बात, कभी भी गाय, भैंस या किसी जानवर को झाड़ू से मत मारिए। इसे बहुत बड़ा अपशगुन माना गया है। तो दोस्तों, ये थी झाड़ू से जुड़े शगुन, अपशगुन और जरूरी बातें। अगर आप इन नियमों को मान लेंगे तो न सिर्फ घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी बल्कि माता लक्ष्मी की कृपा भी स्थायी रूप से आपके घर पर बनी रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपने विचार लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय माता दी। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में घर की साधारण सी चीज़ों को भी अत्यंत चमत्कारी और शुभ बताया गया है। इन्हीं में से एक है झाड़ू और ताला चाबी। झाड़ू से जुड़ी सावधानियां और उपाय। अगर घर का कोई सदस्य शुभ कार्य के लिए बाहर जा रहा हो तो उसके तुरंत बाद घर में झाड़ू न लगाएं। कम से कम 8 घंटे का अंतर अवश्य रखें, वरना इसे मृत्यु का संकेत माना जाता है। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके न रखें, ये भी बड़ा अपशगुन है। अगर आप नए घर में प्रवेश कर रहे हैं और चाहते हैं कि वह घर आपके लिए भाग्यशाली बने तो सबसे पहले झाड़ू लेकर प्रवेश करें, क्योंकि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है और जब झाड़ू आपके साथ घर में जाएगी तो लक्ष्मी जी भी आपके साथ प्रवेश करेंगी। ध्यान रखिए, सूर्यास्त होते ही या ठीक सूर्यास्त के समय झाड़ू बिल्कुल न लगाएं। ये समय टोटकों और नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए संवेदनशील माना जाता है। यदि आप चाहते हैं कि रात में घर बुरी नज़र और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहे तो रोज रात को मुख्य द्वार पर झाड़ू रख सकते हैं, लेकिन सुबह होते ही उसे उठाकर छुपाकर अवश्य रख दें। अब एक छोटा सा टोटका, अगर आप लक्ष्मी कृपा पाना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4:30 बजे किसी मंदिर में 3 नई झाड़ू दान करें। ये परंपरा बहुत शुभ मानी जाती है। विशेषकर किसी बड़े त्योहार, ग्रहण या शुभ योग के दिन ये कार्य करने से अपार फल मिलता है। यदि दिन चुनना मुश्किल लगे तो शुक्रवार को यह उपाय करें। लेकिन ध्यान रहे, झाड़ू का दान गुप्त रूप से करें। शास्त्रों में गुप्त दान को विशेष फलदायी बताया गया है। माता लक्ष्मी को झाड़ू का प्रतीक माना गया है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर में झाड़ू दान करेंगे तो लक्ष्मी कृपा आपके जीवन में स्थायी रूप से बनी रहेगी और आपका भाग्य चमक उठेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं ताला और चाबी के रहस्य की। आपने देखा होगा कि लक्ष्मी पूजन में घर में चाबी अवश्य लाई जाती है। दीपावली पर चाबी लाना और उसका पूजन करना अत्यंत शुभ माना गया है,
क्योंकि चाबी में विशेष आध्यात्मिक शक्ति मानी गई है। प्राचीन समय से परंपरा रही है कि नई दुल्हन को घर की चाबी का गुच्छा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि दुल्हन को ही घर की लक्ष्मी माना गया है। जैसे लक्ष्मी जी धन और संपदा की रक्षा करती हैं, वैसे ही दुल्हन से अपेक्षा होती है कि वह घर की समृद्धि की। शास्त्रों में ताले और चाबी का गहरा रहस्य बताया गया है। ताला राहु का प्रतीक है, जो बंधन और रुकावट दर्शाता है। चाबी बुध का प्रतीक है, जो विवेक, ज्ञान और धन का कारक है। इसलिए कहा गया है, ताला राहु है और चाबी बुध है। जहां बुध यानी विवेक है, वहां राहु यानी बंधन टूट जाता है। घर में ताला लगाने का नियम मुख्य द्वार पर ताला लगाना बहुत शुभ माना गया है। चाहे आप घर में हो या बाहर, दरवाजे पर एक ताला अवश्य लगा होना चाहिए। ये ताला घर को नकारात्मक ऊर्जा, दरिद्रता और अशुभ शक्तियों से सुरक्षित रखता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार चांदी का ताला सबसे शुभ होता है। याद रखें, ताला केवल सुरक्षा का प्रतीक नहीं, बल्कि शुभता और समृद्धि का प्रतीक। घर खाली हो या आप मौजूद हो, दरवाजे पर ताला अवश्य लगे। 2. ताला पूरा बंद न भी हो तो चलेगा, लेकिन दरवाजे पर ताला दिखना चाहिए। 3. ताले की चाबी हमेशा अपने पास सुरक्षित रखें। 4. जिस घर के मुख्य द्वार पर ताला लगा हो, वहां गरीबी और दरिद्रता प्रवेश नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत पर ताला लग गया है और कार्य पूरे नहीं हो रहे, तो यह उपाय करें, एक नया ताला और चाबी बाजार से लाएं। ध्यान रखें, उसे कभी न खोलें। स्नान ध्यान करके सूर्योदय से पहले किसी मंदिर जाएं। वहां ताला चाबी को मंदिर के द्वार या पट पर रखकर चुपचाप लौटाएं। ये प्रयोग गुप्त रूप से करें। शास्त्रों में कहा गया है कि जब बाद में कोई पुजारी या भक्त उस ताले को खोलता है, तो आपके भाग्य का ताला भी खुल जाता है। इससे रुके हुए कार्य बनने लगते हैं और किस्मत चमक उठती है। तो दोस्तों, झाड़ू और ताला चाबी से जुड़े ये नियम और टोटके अगर आप ध्यान में रखेंगे, तो आपके घर में हमेशा सुख, समृद्धि और लक्ष्मी कृपा बनी रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, क्या चाबी को गले में धारण किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है, जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं पा रहा हो, धन दौलत पर जैसे ताला लग गया हो, जीवन में लगातार रुकावटें और राहु रूपी कष्ट बने रहते हों, तो उसके लिए यह उपाय अत्यंत चमत्कारी है। 1. शुक्रवार के दिन एक चांदी की चाबी लेकर आएं। 2. इस चाबी को माता लक्ष्मी को समर्पित करें। 3. इसके बाद किसी बीज मंत्र जैसे श्रीं का 108 बार जाप करें। 4. अब इस चाबी को लाल रंग के धागे में पिरोकर गले में धारण कर लें। माना जाता है कि ऐसा करने से किस्मत के बंद ताले खुलने लगते हैं। जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता और लक्ष्मी कृपा आने लगती है। इस उपाय से लाभ, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। जीवन में धन धान्य और तरक्की का मार्ग प्रशस्त होता है। नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं और शुभ ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। यह उपाय स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। चांदी की चाबी सर्वोत्तम है, सोने की चाबी अति उत्तम मानी जाती है। अगर आर्थिक स्थिति इसकी अनुमति न दे तो तांबे की चाबी भी शुभ फल देती है। बहुत लोग पूछते हैं, ताला किस दिशा में लगाना चाहिए? इसका उत्तर है, आप मुख्य द्वार पर किसी भी दिशा में ताला लगा सकते हैं। लेकिन असली महत्व है चाबी को रखने का। शास्त्रों में कहा गया है कि उत्तर दिशा देवताओं की दिशा है। पश्चिम दिशा भी चाबी रखने के लिए शुभ है। इसलिए यदि आप चाबी को उत्तर या पश्चिम दिशा में रखते हैं, तो यह अत्यंत शुभ फल देती है। चाबी रखने के पवित्र स्थान, आप चाहें तो चाबी को माता लक्ष्मी जी की फोटो या मूर्ति के पास रखकर प्रार्थना कर सकते हैं, माता, हमने ताला लगा दिया है, ये चाबी आपको समर्पित है। कृपा कर हमारे घर में सुख, समृद्धि और धन धान्य बढ़ाएं। या फिर चाबी को तुलसी माता के पास भी रख सकते हैं। तुलसी सकारात्मक ऊर्जा की प्रतीक मानी जाती हैं।
जहाँ तुलसी होती है वहाँ दरिद्रता और नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती। इस प्रकार यदि आप चाबी को लक्ष्मी माता या तुलसी माता के पास रखते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। चाबी के गुच्छे में यदि माता लक्ष्मी का लॉकेट या श्री यंत्र का लॉकेट हो तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि जहाँ श्री यंत्र या लक्ष्मी का स्वरूप होता है वहाँ धन, सुख और शांति का वास होता है। ताला केवल धातु का टुकड़ा नहीं है, ये हमारे भाग्य का प्रतीक है। और चाबी केवल खोलने बंद करने का साधन नहीं, बल्कि किस्मत का दरवाज़ा खोलने वाली दिव्य शक्ति है। तो दोस्तों, ये था गले में चाबी धारण करने का रहस्य। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।